अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवायर रम से। आज हम हज किरान के बारे में वीडियो बना रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, काइंडली फॉलो कर लें ताकि इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हम शेयर करते रहेंगे और आप इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप इस साल हज पर जा रहे हैं या आपका इरादा है कि आप ज़िंदगी में कभी हज अदा करें? तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हज किरान का मुकम्मल और मुस्तनद तरीका, ताकि आपका हज सही भी हो और कबूल भी हो इंशाअल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हज किरान क्या है। हज किरान दरअसल वो हज है जिसमें एक शख्स उम्रा और हज दोनों की नीयत एक साथ करता है और एक ही एहराम में दोनों इबादत मुकम्मल करता है। यानी जब आप मिकात से एहराम बांधते हैं तो आप सिर्फ उम्रा या सिर्फ हज की नीयत नहीं करते, बल्कि दोनों की नीयत करते हैं। और फिर मक्का पहुंचकर उम्रा अदा करने के बाद भी आप एहराम नहीं खोलते, बल्कि इसी हालत में रहते हैं और हज के दिनों का इंतज़ार करते हैं। इसी तरह ये इबादत सब्र, इस्तकामत और मुकम्मल इताअत का खूबसूरत मुजाहरा बन जाती है। अब आइए अमली तरीके की तरफ चलते हैं। जब आप मिकात पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि गुस्ल कर लें। अगर मुमकिन ना हो तो वज़ू भी काफ़ी है। मर्द हजरात 2 सफ़ेद चादरें पहन लेते हैं जिन्हें एहराम कहा जाता है, जबकि ख़वातीन अपने सादा और बापर्दा लिबास में ही रहती हैं। इसके बाद आप नियत करते हैं कि या अल्लाह, मैं उम्रा और हज दोनों अदा करना चाहता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। और फिर आप तलबिया पढ़ना शुरू कर देते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इस लम्हे से आप एहराम की हालत में दाखिल हो जाते हैं और फिर आपको एहराम की तमाम पाबंदियों का ख्याल रखना होता है, जैसे खुशबू से बचना, बाल या नाखून ना काटना और फजूल बातों से परहेज़ करना। जब आप मक्कातुल मुकरमा पहुँचते हैं और मस्जिदुल हराम में दाखिल होते हैं तो पहली नज़र जब काबा पर पड़ती है वो लम्हा बहुत ख़ास होता है। इस वक्त दिल से दुआ करें क्योंकि ये कबूलियत का बेहतरीन वक्त होता है। इसके बाद आप तवाफ़ शुरू करते हैं जिसमें आप काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। हर चक्कर का आगाज़ हजर अस्वद की तरफ इशारा या इस्तलाम से करते हैं। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद आप 2 रकत नमाज अदा करते हैं। 2 रकत नमाज मकाम इब्राहीम के करीब अदा की जाती है। अगर जगह मैसर ना हो तो कहीं भी नमाज अदा की जा सकती है। और फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करते हैं जिसमें 7 चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन सई के बाद हलक या कसर नहीं करवाया जाता। हज किरान में आप उम्रा मुकम्मल करने के बावजूद एहराम नहीं खोलते, बल्कि इसी हालत में रहते हैं। फिर जब 8 ज़ुल्हिज्जा आता है तो मिना की तरफ रवाना होते हैं और वहाँ क़याम करते हैं। हुज्जाज किराम यहाँ 8 ज़ुल्हिज्जा की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़ुल्हिज्जा की फ़जर मिना में ही अदा करते हैं। इसके बाद हुज्जाज 9 ज़ुल्हिज्जा को फ़जर की नमाज अदा करने के बाद वकूफ़े अरफ़ा के लिए जाते हैं। वकूफ़े अरफ़ा हज के अरकान में से दूसरा रुकन है जिसे रुकन आज़म भी कहते हैं। वकूफ़े अरफ़ा से मुराद ये है कि हाजी अरफ़ात के मैदान में 9 ज़ुल्हिज्जा के दिन मौजूद हो और जो इस तारीख़ को मैदान अरफ़ा नहीं पहुँच पाता इसका हज नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, वकूफ़े अरफ़ा ही हज है। मैदान अरफ़ात में मस्जिद निमरा है और इसी में हज का खुतबा दिया जाता है। इस मस्जिद में 3 लाख नमाजियों की जगह मौजूद होती है और ये सारा साल बंद रहती है और सिर्फ 9 ज़ुल्हिज्जा को ही खोली जाती है। हुज्जाज किराम यहाँ ज़ोहर और असर की नमाज़ें जमा और कसर करके अदा करते हैं। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मस्जिद निमरा की मग़रिबी सिमत हुदूद अरफ़ात से बाहर है। 9 ज़ुल्हिज्जा को गुरूब आफ्ताब के फ़ौरी बाद मग़रिब अदा किए बग़ैर हुज्जाज किराम मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुरान मजीद में मुज़दलिफ़ा को मशाअरुल हराम के नाम से याद किया गया है। فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
जब तुम अरफात से वापस होकर मुज़दलिफा आओ तो यहाँ मशअरुल हराम के पास अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। मुज़दलिफ़ा में मगरिब की नमाज को इशा के साथ मिलाकर एक ही वक्त में अदा किया जाता है। हुज्जाज कराम 9 और 10 ज़ुल्हिज्जा की दरमियानी रात मुज़दलिफ़ा में ही बसर करते हैं, जहां वो अल्लाह की इबादत और क़याम में मसरूफ़ रहते हैं। क्योंकि ये रात मुबारक रात है, रात में मौका मिले तो कुछ देर आराम भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सुन्नत से साबित है। मुज़दलिफ़ा के तमाम मैदान में जहाँ चाहें वकूफ़ कर सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मशअरुल हराम के करीब वकूफ़ किया है, जबकि मुज़दलिफ़ा सारे का सारा वकूफ़ की जगह है। रमी जमरात के लिए मुज़दलिफ़ा से पत्थर इकट्ठे करना अफजल है। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में तुलूए आफ्ताब तक क़याम करते हैं और इसके बाद मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ रमी जमरात के लिए रवाना हो जाते हैं। रमी जमरात से मुराद शैतान को पत्थर मारना है। 10वीं, 11वीं और 12वीं ज़ुल्हिज्जा को रमी जमरात करना ज़रूरी है, जबकि 13 ज़ुल्हिज्जा को रमी जमरात करना अख्तियारी है। लेकिन अगर किसी हाजी ने 12 ज़ुल्हिज्जा की रात को मिना में क़याम किया तो इस पर 13 ज़ुल्हिज्जा की रमी लाजिम है। जमरात के मकाम पर 3 बड़े सुतून हैं, जिन पर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कंकरियाँ मारी जाती हैं। जमरात की इमारत में दाखिल होने के बाद सबसे पहले सुतून को जमरातुस सुगरा, इसके बाद बीच वाले सुतून को जमरातुल वुस्ता और इसके बाद आखिरी सुतून को जमरातुल कुबरा कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने इन तीनों मकामात पर बहकाने की कोशिश की थी। आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों मकामात पर शैतान को कंकरियाँ मारी थीं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अमल को क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए लाजिम करार दे दिया है। रमी का तरीका ये है कि 10 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ जमरातुल कुबरा पर 7 कंकरियाँ मारी जाएं। इस दिन कंकरी मारने का मसनून वक्त तुलूए आफ्ताब से ज़वाल तक है। अलबत्ता गुरूब आफ्ताब तक भी कंकरियाँ मारी जा सकती हैं। वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा के बाद मिना रवाना होने से पहले जमरात की रमी के लिए मुज़दलिफ़ा से 70 कंकरियाँ चुनना मुस्तहब है। हर हाजी के लिए कंकरियों की कुल तादाद 70 बनती है, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा को 7, 11 ज़ुल्हिज्जा को 21, यानी तीनों जमरात पर 7-7 कंकरियाँ, और इसी तरह 12 ज़ुल्हिज्जा को 21 और 13 ज़ुल्हिज्जा की इख्तियारी 21 कंकरियाँ मारी जाती हैं। रमी से पहले तलबिया पढ़ना बंद कर दिया जाता है। कंकरियाँ मारने का तरीका ये है कि बड़े जमरात से थोड़े फासले पर खड़े हों और 7 दफ़ा दाईं हाथ से कंकरियाँ मारें। हर मर्तबा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें। किसी शरई उज़र की बिना पर रमी किसी और की तरफ से भी की जा सकती है। 10 ज़िलहिज्जा को रमी जमरात के बाद अगला मरहला जानवर की कुर्बानी है। जानवर की कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में की जाती है। ये दरअसल इस इरादे की अलामत है कि अल्लाह की राह में किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक ना किया जाए। इरशाद बारी ताला है, और अपने सर ना मुड़वाओ जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुँच जाए। लिहाजा जानवर की कुर्बानी करने के बाद ही हलक या कसर करवाया जाता है। मर्दों के लिए पूरे सर के बाल उतरवाना अफजल है, जबकि ख़वातीन के लिए पूरे सर के बाल इकट्ठे करके यानी इनकी चुटियाँ बनाकर इनके नीचे से एक पोर और इससे ज़्यादा काटना चाहिए। हलक या कसर करने के बाद अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने के अलावा बाकी तमाम अहराम की पाबंदियाँ हट जाती हैं। इसके बाद हुज्जाजे कराम बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, जिसे तवाफ़े ज़ियारा कहा जाता है। ये आम नफली तवाफ़ की तरह ही अदा किया जाता है और इसके बाद 2 नफल अदा किए जाते हैं, और अगर पहले सई ना की हो तो सफ़ा व मरवा की सई अदा की जाती है। तवाफ़े ज़ियारा 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक से 12 ज़ुल्हिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक अदा किया जा सकता है। तवाफ़े ज़ियारा अदा करने के बाद हुज्जाजे कराम पूरी तरह से अहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं। 11 और 12 तारीख को रमी का वक्त ज़वाल से शुरू होकर गुरूब आफ्ताब तक रहता है। रमी करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जमरातुस सुगरा को 7 कंकरियाँ मारी जाएं
اور کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا پیچھے ہٹ کر دعا و استغفار کیا جائے، اور اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ پر 7 کنکریاں ماری جائیں اور اسی طرح دعا مانگی جائے، اور اس کے بعد جمرۃ الکبریٰ پر 7 کنکریاں ماری جائیں۔ اس کے بعد مینا اپنے قیام گاہ پر چلے جانا مسنون ہے۔ حجاج کرام 12 ذی الحجہ کو جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے اپنی ہوٹل یا اپنی رہائش گاہ پر جا سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہونا ضروری ہے۔ اگر حجاج کرام سورج غروب ہونے کے بعد تک مینا میں ہی رہتے ہیں تو انہیں 13 ذی الحجہ کی بھی رمی ادا کرنی ہوگی۔ طواف وداع۔ طواف وداع اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ طواف وداع کا وقت طواف زیارہ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نفل کی نیت سے کوئی طواف کر لیا جائے تب بھی طواف وداع ادا ہو جاتا ہے، لہٰذا جو حاجی طواف زیارہ کے بعد نفلی طواف کر لے اس کا طواف وداع ادا ہو گیا اور اس کے ذمے طواف وداع واجب نہیں رہا۔ البتہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ عین واپسی کے ارادے کے وقت باقاعدہ طور پر طواف وداع کی نیت سے یہ طواف ادا کیا جائے تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو۔ اس کا طریقہ عام نفلی طواف کی طرح ہے، یعنی نہ اس میں رمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی ہوگی۔ البتہ طواف کے 2 نفل ضروری ہیں۔ طواف وداع کے بعد مزید طواف کرنا جائز ہے۔ جو بھی آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع بن جائے گا۔ یہ لمحہ بہت جذباتی ہوتا ہے کیونکہ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اس مقدس جگہ کو چھوڑ کر جائے، لیکن اسی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ حج صرف چند اعمال کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل روحانی سفر ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ اس سفر میں صبر، اخلاص اور اللہ کی رضا کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور کوشش کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے حج کو قبول فرما کر اسے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے لیے بھی اجر کا ذریعہ بنے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔